हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से पेंडुलम ईडीयू के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल टायर 2 के लिए टॉप 1000 करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स पार्ट पे। तो पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव्स पे। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच मिशन आर रिवाइज्ड स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल रिलीज्ड। तो इसका आंसर है स्वच्छ भारत अभियान अर्बन 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू एक्सटेंड मॉनेटरी सपोर्ट टू अप्रेंटिस। करेक्ट आंसर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। थर्ड क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर मिशन वात्सल्य स्कीम। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हु हैज लॉन्च्ड सावनिधि महोत्सव टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ पीएम सावनिधि स्कीम। इसका करेक्ट आंसर है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी सिंह। अगला क्वेश्चन है डिटेल गाइडलाइन फॉर डैश स्कीम हैव बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इसका मिशन शक्ति। सिक्स्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन मिशन शक्ति वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2021-22 टू डैश। करेक्ट आंसर है 25-26। सेवेंथ क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ नमस्ते स्कीम फॉर क्लीनिंग स्वीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। व्हाट डज नमस्ते स्टैंड्स फॉर। करेक्ट आंसर है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। एट्थ क्वेश्चन है नेम द प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT खड़गपुर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या प्रोग्राम का नाम है? इसका करेक्ट आंसर है निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाउ मेनी स्टार्टअप विल बी सिलेक्टेड एंड विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द लैब टू द मार्केट अंडर द निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 15। पावर मिनिस्ट्री फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम was unveiled by the Prime Minister. The scheme has been launched with an outlay of dash over a period of 5 years. इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख करोड़। Which program has been launched by Skill India to upskill 75,000 workers in NDMC jurisdiction? करेक्ट आंसर है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। 12 क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज बीन लॉन्च्ड ऑपरेशन डैश टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा ऑपरेशन? यात्री सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट लॉन्च द डैश स्कीम टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्सेस टू सेफ्टी गियर्स एंड मशीन स्किल वेज अपॉर्चुनिटीज एंड कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है नमस्ते। अगला क्वेश्चन है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट सीलिंग अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम फ्रॉम द 25% टू डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ तुअर दाल एंड मसूर। तो इसका करेक्ट आंसर है 40%। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच स्कीम विल द गवर्नमेंट डेवलप एंड अपग्रेड द 14,500 स्कूल्स। करेक्ट आंसर है पीएम श्री योजना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सेंटर इज प्लानिंग टू लॉन्च पीएम प्रणाम स्कीम। व्हाट डज पीएम प्रणाम स्कीम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है आपके पास पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अगला क्वेश्चन है ट्रांच 2 scheme of high efficiency solar PV modules has been approved with an outlay of dash crore rupees for achieving manufacturing capacity of gigawatt scale. इसका करेक्ट आंसर है 19,500। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड डैश ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। तो कौन सा कैंपेन है? मतदाता जंक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेम न्यू स्कीम विच हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द रिमेनिंग 4 years ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन फ्रॉम 2022-23 टू 25-26। तो इसका करेक्ट आंसर है पीएम डिवाइन स्कीम, जिसका की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल। व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है scope for mainstreaming Ayurveda research in teaching professionals.
अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम विथ एन आउटले ऑफ रुपीज डैश टू 25 to 26। तो कितने करोड़ रुपए? 2539 करोड़ रुपीज। अगला क्वेश्चन है द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय गवर्नमेंट व्हेन डज RODTP पुट इनटू इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है कि RODTP एक स्कीम कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग अ न्यू सिस्टम टू मेजर एंड अपग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर इट्स फ्लैगशिप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है कि पीएम हैज लॉन्च द डैश प्रोग्राम ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज बीन नेम्ड डैश हुज इंप्लीमेंटेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1, 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट गिव नोट टू द इंसेंटिव स्कीम वर्थ डैश टू प्रमोट रुपे एंड भीम यूपीआई। करेक्ट आंसर है 2600 करोड़। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीएम कुसुम स्कीम अंटिल विच ईयर। तो उसका करेक्ट आंसर है 2026। अब बात करते हैं कुछ वेब पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म एंड एप्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्ट्री ऑफ MOS कम्युनिकेशन देवशीष चौहान टू एनहांस द कॉम्पिटेंसी ऑफ डाक सेवक एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। तो इसका करेक्ट आंसर है डाक कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट नेशनल कोलेशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन बेस्ड सॉल्यूशन हैज बीन लॉन्च ड्यूरिंग द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। नहीं, ये गलत आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एसोसिएशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोलेशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड ईबी मित्रा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईबी चार्जिंग स्टेशन इन बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम। अगला क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बेस्कॉम विच वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नीति आयोग एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ईबी जागृति वेब पोर्टल। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी हैज रिसेंटली लॉन्च जियो पोर्टल फॉर एनसीआर रीजन। तो क्या नाम है जियो पोर्टल का? परिमाण। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि द न्यू मोबाइल ऐप विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय UIDAI फॉर फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू अ मोबाइल ऐप फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। तो इस ऐप का नाम क्या है? आधार फेस RD। अगला क्वेश्चन है कि COP26 प्रेसिडेंट आलोक शर्मा एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग मिस्टर सुमन बेरी लॉन्च्ड डैश मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है अमृत। अमृत स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड निदान पोर्टल। तो किसने निदान पोर्टल बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द सिल्वर जुबली ऑफ NPPA बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया। इसका करेक्ट आंसर है सही दाम 2.0 ऐप। अगले क्वेश्चन है नेम द न्यू स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल विच विल बी लॉन्च्ड बाय UGC। तो इसका करेक्ट आंसर है ई समाधान। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया इन एसोसिएशन विथ WRI। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन नेम द ऐप। तो ऐप का नाम क्या है? साइन लर्न। आगे बढ़ते हैं हु हैज लॉन्च्ड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आमंत्रण पोर्टल फॉर पासेस ऑफ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इवेंट। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 6, 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट। तो किसने
आमंत्रण पोर्टल को लॉन्च किया है, उनका नाम है अजय भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि नेम द रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली ऑन 6 फेब 2023। तो इसका नाम क्या है रजिस्ट्रेशन पोर्टल का? युवा संगम। हु हैज इनॉग्रेटेड द मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 इन न्यू दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरिराज सिंह। अब कैंपेन और इनिशिएटिव्स के ऊपर बात करते हैं कि विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। अगला क्वेश्चन कि विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन? तो क्या ऐप का नाम है? इको मित्रम। अंडर विच कैंपेन हैज द गवर्नमेंट कंडक्टेड डोर टू डोर स्क्रीनिंग ऑफ मोर देन 1 करोड़ पीपल इन ओवर 68,000 विलेज फॉर टीवी? तो इसका करेक्ट आंसर है आश्वासन। Which year has been declared the International Year of Millet by the UNGA? तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। आगे बढ़ते हैं। Which agency has launched Operation Megh Chakra against online child sexual abuse across the country? तो CBI। Which ministry will organize a 1 month long काशी तमिल संगम from 16 नवंबर? इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च डैश चैलेंज इनवाइटिंग आइडिया सॉल्यूशन एंड एक्शन दैट कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी? तो इस चैलेंज का नाम है प्रज्वला चैलेंज। अगला क्वेश्चन है टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी हैज लॉन्च विजिट इंडिया ईयर 2023 इन विच सिटी? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। अब बात करते हैं नेशनल न्यूज के ऊपर कुछ बेस्ड एमसीक्यू की। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक विल गिव हाउ मेनी $1 million लोन्स टू इंडिया फॉर द रोड सेफ्टी प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 250 मिलियन। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज सपोर्टेड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम द रेजिंग रैम्प प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है रैम्प प्रोग्राम के लिए। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022। व्हाट इज द थीम फॉर डिजिटल इंडिया वीक 2022? का करेक्ट आंसर है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। अगला क्वेश्चन है नेम द प्लेटफॉर्म विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू एनेबल इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस इन इंडियन लैंग्वेज? तो इंडियन लैंग्वेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया भाषिनी। अगला क्वेश्चन है कि हु विल लॉन्च द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इन न्यू दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी वैभव। नेम द फिलैंथेटिक एग्जीबिशन एमट्रिक्स अमृत पिक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली ऑन 11 फरवरी? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी वैभव। अगला क्वेश्चन है कि नेम द नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू मेक सक्सेसफुल स्टार्टअप इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज ऑफ इंडिया? तो प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वेयर वाज द थर्ड इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 से 7 जुलाई 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय आरपीएफ टू ब्रिंग अटेंशन टू डेंजर ऑफ एनडीपीएस एंड रेस्ट्रिक्ट द स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स बाय रेल? इसका करेक्ट आंसर ऑपरेशन नार्कोस। अगला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी विच हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर एट आईआईटी हैदराबाद कैंपस? उसका करेक्ट आंसर तिहान। तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच अथॉरिटी हैज बार्ड रेस्टोरेंट एंड होटल्स फ्रॉम ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज इन द बिल? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन अमंग द 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन इन इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेट प्लेसेस ऑफ 2022? तो इसका करेक्ट आंसर केरला। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस विल बी कंप्लीटेड बाय 2024? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड डैश टू अलाउ द ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड इन द ओपन एंड इंडिविजुअल हाउस और बिल्डिंग डे और नाइट? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लैग कोड ऑफ 2022। अगला क्वेश्चन है Health Ministry released a new set of specific health warning for all tobacco products pack. The new specific health warning have been issued by making an amendment in the correct answer है cigarette and other tobacco products rules 2008। अगला क्वेश्चन है कि which bank and High Commission of India in Dhaka signed the agreement to extend the operation of Indian Visa Application Center for another 2 years? The correct answer is
SBI. How many interest subvention on short-term agriculture loan up to 3 lakh has been approved by Union Cabinet in August 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5%. बाल आधार is issued to children in the age group of 0 to 5. बाल आधार 0 to 5. Which department of the government has revised guidelines on monetary limit for arrest, prosecution and bail under the Custom Act? इसका करेक्ट आंसर है CBIC. इसका की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. अगला क्वेश्चन है कि विच एक्ट डील विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर प्रोसिक्यूशन प्रोविजन ऑन द इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस. इसका करेक्ट आंसर है कस्टम एक्ट 1962. अगला क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 70th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2023. मतलब विच सिटी हैज होस्टेड. तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर. इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस. इसका करेक्ट आंसर है पुणे. वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब मनाया गया? तो 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर. विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय द नीति आयोग. तो इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच पुलिस डिपार्टमेंट हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स टू मेक forensic evidence mandatory in the crimes punishable by more than 6 years. तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली पुलिस. अगला क्वेश्चन कि इन विच स्टेट इंडिया इंस्टॉल इट्स फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग राडार. तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम. अगला क्वेश्चन है कि आइकॉनिक राजपथ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट हैज बीन रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ. द न्यू लीजिंग पॉलिसी ऑफ रेलवे लैंड विल प्रोवाइड लैंड लीज फॉर अप टू डैश ईयर rather than current 5 years. का करेक्ट आंसर है 35. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कांग्रेस लॉन्च्ड भारत जोड़ो यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम 7 सितंबर फ्रॉम कन्याकुमारी. इट विल पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? तो 12. कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू चेंज द स्टेटस ऑफ द डैश कम्युनिटी लिविंग इन 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट टू द शेड्यूल ट्राइब. तो इसका करेक्ट आंसर है गोंड. Who launched the national logistic policy on 7 September in New Delhi? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी. आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि at which place has the satellite broadband based internet service has been launched by Indian Army. इसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर. PM मोदी launched 5G service on 1 October at dash edition of the Indian Mobile Congress. इसका करेक्ट आंसर 6. अगला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक विच वाज इनॉग्रेटेड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैभव. तो इसका करेक्ट आंसर है 61. बोर ना SNL SHM1. तो इसका करेक्ट आंसर 61. BOBRNL SHSM1. आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड QR कोडेड टेक्स्ट बुक टू एलिमेंट्री स्कूल्स चिल्ड्रन थ्रू द डैश प्लेटफॉर्म. इसका करेक्ट आंसर है दीक्षा. PM मोदी लॉन्च्ड मिशन लाइफ इन केवड़िया इन द प्रेजेंस ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल एनेटो ग्यूटर्स. व्हाट डज लाइफ स्टैंड फॉर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट माइग्रेटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम. तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एथिलाइन ग्लाइकोल ऑर्डर 2000 हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल? करेक्ट आंसर है CH2OH2. आगे बढ़ते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट डैश. तो इसका करेक्ट आंसर है देवनाली. आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान इन विच सिटी. तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड द ऑनलाइन अपडेटिंग ऑफ एड्रेस इन आधार विद द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली. इसका करेक्ट आंसर है UAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आगे बढ़ते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़. हाउ मेनी स्टेट UT ज्वाइन द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर विलेज स्क्रैपिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है 11. आगे बढ़ते हैं वुमेन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अवार्डेड ईट राइट स्टेशन टू विच रेलवे स्टेशन. इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन. आगे बढ़ते हैं द
रेजिस्टेंस फ्रंट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंटर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वाज टीआरएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस? इसका करेक्ट आंसर 2019। अगला क्वेश्चन है यूजीसी हैज prepared a draft for foreign universities to open their branches in India. As per the draft, the initial approval given by UGC to foreign institution to set up a campus in India will be for 10 years. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रूल्स 2022 हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। When did प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 2021। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो 1881। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसमेंटल टेलीकॉम बॉडी, तो कौन सा बॉडी? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्योंकि इन विच ईयर वाज द ईस्ट वाइल टेलीकॉम कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर 1989। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड न्यू कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग डिजिटल टीवी रिसीवर USB टाइप C रिस्पेक्टेबल्स प्लग एंड केबल फॉर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ हाउ मेनी न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002? इसका करेक्ट आंसर है 3। विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन हुबली कर्नाटका ऑन 12 जनवरी? तो 12 जनवरी 16th। कौन सा एडिशन नेशनल यूथ फेस्टिवल का? 26th। The world's longest river cruise MV Ganga Vilas has been flagged off by PM Narendra Modi in which city on 13th January? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। Which organization has specified and the identification standard for basmati rice through the Food Safety and Standard First Amendment Regulation 2023 for the first time in country? इसका करेक्ट आंसर है Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI। तो FSSAI has specified the identification standard for basmati rice through the Food Safety First Amendment Regulation 2023. This regulation will came into effect from 1 अगस्त 2023. Government has approved ₹1 to National Mineral Exploration Trust for exploration and enhancing capability. तो इसका करेक्ट आंसर है 154.84 करोड़। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिनरल एक्सपोर्ट ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश अंडर द माइंस मिनरल एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर 2015। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग विल बी सेटअप इन शिलोंग? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर ऑन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग एंड स्पेक्ट्रम लीजिंग ऑन 13 जनवरी? तो ट्राई। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे विल इनॉग्रेट एन इवेंट टुवर्ड्स पंच अमृत एट विच प्लेस? तो इसका करेक्ट आंसर है मनेसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। द पैसेंजर सेगमेंट हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ डैश इन रेलवेज रेवेन्यू ड्यूरिंग अप्रैल 2023 एज कंपेयर टू सेम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर? करेक्ट आंसर 73%। तो मिनिमम डाउनलोड स्पीड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 512 kbps to 2 Mbps. Recently, PM Modi dedicated the National Hindustan Aeronautics Limited helicopter manufacturing factory in Tumakuru. तो Tumakuru is located at Karnataka. Indian Railway has recently launched Garvi Gaurav tour under which scheme? तो इसका करेक्ट आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा ये सेशन और आप लोग इसको जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।